सिद्धार्थ, सौम्य परी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई अनंग पिशाच के ऊपर सवार होकर वीरानगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। सिद्धार्थ अभी भी गौरी के लिए उतना ही परेशान था। सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया। उसने सौम्य परी से कहा, माना कि तुम अभी परी नहीं रहे, लेकिन क्या तुम परीलोक में से किसी को बुलाकर मदद मांग सकती हो क्या? सौम्य परी ने कहा, मैं मदद मांगना भी चाहूं तो मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। मैं अब सिर्फ तुम सब की तरह ही एक आम इंसान हूं, और अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा कमजोर इंसान हूं तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम इंसानों की तरह कठिनाइयां सहने की आदत नहीं है। मोतीबाई ने कहा, मने लागे से कि हमें विश्वनाथ जी की सहायता लेनी चाहिए। विश्वनाथ जी का नाम सुनते ही बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बूढ़े बाबा ने कहा, गुरुदेव से ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए सहायता नहीं मांगी जा सकती। सिद्धार्थ और मोतीबाई बूढ़े बाबा के मुंह से गुरुदेव शब्द सुनकर चौंक गए। उन दोनों ने एक साथ प्रश्न किया, गुरुदेव? तब बूढ़े बाबा ने कहा, तुम लोगों ने सही सुना, विश्वनाथ जी अब मेरे ज्ञान गुरु हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ, मोतीबाई और अनंग पिशाच चौंक गए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, और उस रात को कृत्या से गौरी और गांव की रक्षा गुरुदेव ने नहीं की थी। यह सुनकर सब चौंक उठे। सिद्धार्थ ने हैरानी में कहा, कृत्या से हमारी रक्षा अगर विश्वनाथ जी ने नहीं की थी तो फिर की थी किसने? गंधर्वों ने? बूढ़े बाबा ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी की और इस गांव की रक्षा उस रात को सौम्य परी की मां ने की थी। यह सुनकर सौम्य परी एकदम से चौंक उठी। सौम्य परी ने कहा, मेरी मां ने? असंभव, वो बिना कारण किसी मनुष्य की रक्षा नहीं करेगी। बूढ़े बाबा ने कहा, अब क्या संभव है और क्या संभव नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मेरे गुरुदेव ने कहा और वही सत्य है। मोतीबाई गहरी सोच में डूब गई। उसने तुरंत ही कहा, अगर उस रात्रि गौरी और गांव वाले की रक्षा परियों ने की सी तो हो सके से कि इस बार भी गौरी की रक्षा इस सौम्य की मां ने ही की हो। सिद्धार्थ ने तुरंत ही कहा, हां, ऐसा हो सकता है। मन में ये विकल्प आते ही सिद्धार्थ उत्साहित हो गया और उसने सौम्य परी से कहा, हमें इसी वक्त तुम्हारे परीलोक ले चलो। हमें बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं चाहिए। मेरी गौरी वहां पर ही होगी। अभी इसी वक्त ले चलो मुझे वहां पर। सौम्य परी ने सिद्धार्थ से कहा, अब मैं वहां पर नहीं जा सकती सिद्धार्थ। मैं परी नहीं हूं। मेरे पास फिर से लौटने की कोई शक्ति नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता तो पता होगा ना? वहां तक लेकर चलो, हम किसी तरह अंदर जाने का मार्ग ढूंढ लेंगे। सौम्य परी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, परीलोक तक जाने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। परीलोक एक अलग आयाम में बसा हुआ है। हम परियां वहां से इस दुनिया के किसी भी देश में या शहर में बिना समय लगाए आ जा सकते हैं। उसका रास्ता कहां से खुले यह हम परियां निश्चित कर सकते हैं, लेकिन अब मैं परी नहीं रही, इसलिए वहां तक लेकर जाना अब मेरे बस की बात नहीं है सिद्धार्थ। यह सुनते ही सिद्धार्थ मायूस हो गया। सिद्धार्थ की आंखों में निराशा देखकर सौम्य परी को खुद पर शर्म आई। उसने अपने मन में सोचा, मैं अब किसी के लिए काम की ही नहीं रही। बूढ़े बाबा ने कहा, सौम्या बिटिया ठीक कह रही है। परीलोक तक आने जाने का रास्ता सिर्फ परियां ही तय कर सकती है। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से वहां पर नहीं जा सकता। सिद्धार्थ ने कहा, हम नहीं जा सकते, लेकिन किसी परी को तो यहां पर बुलाने का कोई उपाय होगा। सौम्य परी ने कहा, एक उपाय है। बूढ़े बाबा ने कहा, परी की साधना करके। सौम्य परी ने बूढ़े बाबा की बात में सहमति दिखाई। सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा के ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। यह सुनकर मोतीबाई ने कहा, लेकिन परी साधना को सिद्ध करने में 11 दिन लग जावे से, तब तक हम रुक ना सके से। इस बात पर सिद्धार्थ भी सहमत था। सौम्य परी ने एक और उपाय सुझाया। उसने कहा, एक उपाय है। अगर इस पूरे जहान में अगर कोई ऐसा है जो परियों के अलावा परीलोक में आ जा सकता है तो वो है कमुत्कारणी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सौम्य परी ने आगे कहा, कमुत्कारणी मेरी मां की खास सहेली है और कई सौ सालों से दोनों खास सहेलियां हैं। इसलिए मां ने उसे
परिलोक में आने जाने की शक्ति प्रदान की है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, उसकी वजह से तो आज हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। वो हमें वहां तक लेकर क्यों जाएगी? वो तो हमें मारने पर तुली हुई है, और अगर वो तुम्हारी मां की सहेली है तो हो सकता है कि तुम्हारी मां ही उसकी मदद करने के लिए गौरी को अगवा करके ले गई हो। सौम्य परी ने कहा, अगर ऐसा होता तो उस रात को मेरी मां कृत्या से गौरी और गांव वालों की रक्षा नहीं करती। गौरी कमुत्कारणी के कब्जे में तो थी, फिर मेरी मां को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? वो जरूर गौरी की रक्षा करने के लिए उसे कमुत्कारणी से छुड़ाकर अपने साथ लेकर गई होगी। बूढ़े बाबा ने कहा, सौम्या बेटी ठीक कह रही है। परियां कभी भी नीति विरुद्ध कार्य नहीं करती, लेकिन हमारे पास अब और कोई चारा नहीं। हमें कमुत्कारणी के पास जाकर साम दाम दंड भेद जो हो सके वो कोशिश करके परिलोक में जाने का मार्ग उससे लेना ही होगा। फिर बूढ़े बाबा ने अनंग पिशाच से फिर से उस गुफा में जाने का इशारा किया। अनंग पिशाच फिर से मुड़कर उस गुफा की तरफ रवाना हुआ। उस तरफ गुफा में कमुत्कारणी ने अपना गला काट दिया था और उसके गले से निकल रहे खून के फव्वारे में शैतान रंगा जा रहा था। कमुत्कारणी नीचे गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसके प्राण निकलने वाले थे। तब शैतान ने झुककर कमुत्कारणी के गले पर अपना हाथ रखा और देखते ही देखते उसका जख्म भर गया, खून निकलना बंद हो गया और कमुत्कारणी मरते मरते बच गई। शैतान ने फिर कमुत्कारणी से कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा। तुम मेरा खिलौना हो, अभी तक मेरा मन तुमसे नहीं भरा है। कमुत्कारणी अपने नसीब पर रो पड़ी और उसने कहा, अगर ऐसा था तो अपने सेवक के हाथों मुझे मरवाने क्यों भेजा था? शैतान ने कहा, इतना मरने का शौक था तो उसी वक्त मर जाती। उस वक्त मेरा इरादा तुम्हें मारने का ही था, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता। कमुत्कारणी ने कहा, और जीने भी कहां दे रहे हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे से? दुश्मन की तो दुश्मन दोस्त होते हैं, और तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। इस नाते तो मैंने तुम्हारी साधना की, तुम्हारी साधना करने का ये फल दिया तुमने मुझे। अरे साधना करने पर तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और साधना का फल देते हैं। तुम्हारी साधना करके मुझे क्या हासिल हुआ? शैतान ने कहा, इसीलिए तो मैं शैतान हूं। अपने साधना के फल की इतनी चिंता थी तो किसी देवता की तपस्या कर लेती। मेरी साधना करके क्या सोचा था कि तुम्हें वरदान मिल जाएगा? अपनी भक्ति करने वालों का गुलाम बन जाना ये भगवान कर सकते हैं, मैं नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं, अपने भक्तों का भी नहीं। मैंने नहीं कहा था तुम्हें मेरी साधना करने के लिए, लेकिन अब तुम मेरी नजरों में आ गई हो। कई सालों के बाद मेरे जिस्म की भूख मिटाने के लिए कोई खिलौना मुझे मिल गया है। मैं उससे इस तरह गंवा नहीं सकता। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन ले। मुझे जब तुझसे खेलने की इच्छा होगी, तुझे मेरे पास आना होगा और बदले में मैं तुम्हें छोटे बड़े उपहार देता रहूंगा, जिससे तुम अपना कार्य करती रहना, जिससे बदला लेना हो लेती रहना। ये कहकर शैतान अपनी सेवक के साथ अदृश्य हो गया और कमुत्कारणी वहीं पर पड़ी पड़ी अपनी किस्मत को कोसती हुई रोने लगी थी। कमुत्कारणी की अपनी किस्मत पर रोते हुए उस गुफा को हमेशा के लिए त्याग देने का निर्णय किया और वहां से अदृश्य होकर किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। कुछ ही देर में वहां पर अनंग पिशाच आ पहुंचा और सिद्धार्थ, सौम्य परी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई सब नीचे उतरे और कमुत्कारणी को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं दी। सिद्धार्थ और सौम्य परी उसे नाम लेकर पुकारने लगे। तब तक बूढ़े बाबा और अनंग पिशाच सतर्क होकर खड़े थे कि यदि कमुत्कारणी ने पीछे से हमला कर दिया तो उसका वार रोका जा सके, लेकिन कहीं पर उसका अता पता नहीं था। तब मोतीबाई ने अचानक से कहा, अरे यहां पर तो मारी मायावी शक्ति काम करनी लागी से। ये सुनकर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ पीछे मुड़े
और बूढ़े बाबा बोले, इसका मतलब कमुत्कारणी या तो मर चुकी है या इस गुफा को छोड़कर चली गई है। सौम्य परी ने कहा, छोड़कर नहीं, त्याग कर चली गई है। सिद्धार्थ ये सुनकर हताश हो गया और उसने कहा, मैं किस तरह से गौरी को ढूंढ पाऊंगा। ये कहकर उसने जोरों से अपना सिर गुफा की दीवार पर दे मारा। तब अनंग पिशाच ने कहा, क्या परीलोक तक यक्ष जा सकते हैं? इस पर बूढ़े बाबा ने कहा, यक्ष अपनी इच्छा से जा तो नहीं सकते, लेकिन इच्छा करके परियों को अपने पास बुला जरूर सकते हैं। तब अनंग पिशाच ने कहा, तो फिर आप चलिए, मैं आपको एक यक्ष के पास लेकर जाता हूं। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। सभी लोग अनंग पिशाच के ऊपर बैठ गए और वो तेजी से उन्हें उस यक्ष के पास लेकर जाने लगा। रास्ते में अनंग पिशाच ने कहा, जब आपने मुझे बुलाया सिद्धार्थ, तब मैं जिस वृक्ष के ऊपर तपस्या कर रहा था, वहां से निकलने के लिए छलांग लगाई थी कि अचानक एक यक्ष ने आकर मेरी परछाई को पकड़ लिया और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तब रास्ते में अनंग पिशाच अपने साथ घटित वो सारी घटना का वर्णन करने लगा। उसने बताया कि किस तरह यक्ष ने उसे छोड़ने के लिए एक शर्त रखी थी। उस शर्त के अनुसार उसे वहां से कुछ मील दूर एक तालाब के बीचों बीच तैर रहे कमल पत्र के ऊपर सुनहरे मेंढक के सर के ऊपर चमक रहे मणि को लेकर उस यक्ष को प्रदान करना था। और उस यक्ष की बात मानते हुए अनंग पिशाच वहां से उस तालाब की ओर जाने के लिए निकला और रास्ते में पर्वतिया नाम की एक पिशाचनी ने उसे पकड़ लिया और किस तरह उसे चकमा देकर वो वहां से भी आगे निकल गया। ये सुनकर मोतीबाई ने उससे कहा, जे तालाब की तू बात करे से कहीं वो पद्म सरोवर तो ना से? अनंग पिशाच ने कहा, हाँ, वो पद्म सरोवर ही है। वो सरोवर कई प्रकार के दिव्य जीवों से परिपूर्ण है और ये सरोवर पौराणिक काल से प्रचलित है। ये सरोवर किसी साधारण मनुष्य को नहीं दिख सकता, लेकिन सिद्ध पुरुषों को भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, देव, दानव वगैरह उस सरोवर को देख सकते हैं और वहां पर जा भी सकते हैं। वहां का जल हमेशा शीतल रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। ये वही जल है जो बोतल में भरकर यक्ष राजा ने आपको दिया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अनंग पिशाच ने आगे कहा, मैं पर्वतिया को चकमा देकर उस पद्म सरोवर की ओर रवाना हुआ और थोड़ी ही देर में वहां तक पहुंच गया, किंतु जब मैं अंदर प्रवेश करने गया तो मुझे द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने मुझसे अंदर जाने का प्रयोजन पूछा। मैंने उन्हें वास्तविकता बता दी, किंतु उन्हें जब यह पता चला कि मैं उस मणि को वहां से बाहर ले जाने के लिए आया था, तब उन्होंने मुझे अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। किंतु जब मैंने उनके सामने अंदर प्रवेश करने का हठ किया तो उन्होंने मुझे बंदी बनाकर वहां पर एक खंबे से बांध दिया। तब मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वो मणि मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए थी। अभी तो मैं केवल एक यक्ष की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु द्वारपालों ने मेरी एक न सुनी। उस जगह पर मैं अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति का उपयोग करना वर्जित था और मैं उस नियम को भंग नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं वहां पर चुपचाप बंधा रहा और फिर कुछ समय के बाद मेरे अच्छे वर्ताव को देखकर एक द्वारपाल ने आकर मुझे बंधनों से मुक्त किया और मुझसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें वहां से जाने से मना कर दिया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं जिस वृक्ष के ऊपर तपस्या कर रहा था, वो वृक्ष जिस यक्ष का था, उसी यक्ष का ऋण उतारने के लिए मैं वो मणि लिए बिना वहां से नहीं जाने वाला था। मेरी निष्ठा देखकर द्वारपाल ने मुझे अंदर जाने की तथा वो मणि लेकर जाने की अनुमति दी, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि वो मेंढक दिव्य शक्ति युक्त था। यदि उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो मुझे मणि लेकर जाने तो नहीं देगा, लेकिन हो सकता था कि मेरे प्राण भी संकट में पड़ जाए। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम जिस मणि की बात कर रहे हो, वो मणि कई सारे दिव्य सुरक्षा दलों से रक्षित है। उस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। ये मैं तो क्या, तंत्र विद्या की साधना करने वाले सभी जानते हैं। उस तरफ परीलोक में गौरी बेहोशी की हालत में एक सुंदर मखमली बिस्तर के ऊपर सोई पड़ी थी। वहां पर कई परियां उसकी देखभाल कर रही थी। शैतान की माला ने उसके शरीर में जो विष फैलाया था, उस विष को उतारने के लिए औषधि और जादुई शक्ति दोनों का प्रयोग किया जा रहा था। वहां पर दिव्य परी ने आकर कहा,
कुछ भी करो, किसी भी हालत में इसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी एक परी ने कहा, हम पूरी तरह से इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शैतान की वो माला बहुत ही अधिक शक्तिशाली थी। उसने गौरी के शरीर में पर्याप्त नुकसान कर दिया है। यह सुनकर दिव्य परी ने कहा, चाहे जो भी हो, इसके पेट में पल रही हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। गौरी के पेट में जो बच्ची पल रही थी, उसे दिव्य परी ने अपना बच्चा क्यों कहा? क्या नाता था गौरी, उसकी संतान और परीलोक का? किस तरह अनंग पिशाच ने उस मणि को प्राप्त किया होगा? क्या सिद्धार्थ परीलोक तक पहुंच पाएगा? क्या वो यक्ष उनकी मदद करने को तैयार हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।